हर टाइम बस पढ़ाई करते रहो। ऊपर से ये रामू को घर पे लाके रख दिया है भैया ने। 24 घंटे मेरे पे नज़र रखता रहता है कि कौन घर पे आ रहा है, कौन घर से जा रहा है। अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं बुला सकती इसके होते हुए। लेकिन एक बात तो है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन एक काम कर सकती हूँ, रामू को कन्विंस करके देखती हूँ। अगर रामू कन्विंस हो गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। घर की बात घर में भी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना गंदगी हो जाता है सफाई। रामू, हाँ मालकिन। जरा इधर आना। आया मालकिन। जी मालकिन, बताइए ना क्या काम है। रामू, मेरे ना थोड़े पैरों में दर्द हो रहा है। तू एक काम करेगा, मेरे थोड़े से पैर दबा दे। ना ना मालकिन, हम ये सब नहीं करने वाले। हम यहाँ जब आए थे तो झाड़ू पोछा बर्तन इसी सब के लिए हमारी बात हुई थी। ये पैर वैर दबाने की तो कोई बातें नहीं हुई थी। हम ये नहीं करेंगे। रामू, तू अगर मेरे पैर दबाएगा तो मैं तुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे दूंगी ना। मतलब अगर हम आपके पैर दबाएंगे तो उसका हमको पैसा देंगे? अरे मालकिन, नेकी और पूछ पूछ दबाते हैं ना। हाँ मालकिन, आपके पैर तो कितने साफ हैं, एकदम मुलायम हैं जैसे हमारे गद्दे। और वैसे एक बात बताएं मालकिन, आप अपने पैर में कहाँ ऐसा लगाती हैं, जरा हमको भी बताइए। कहा है ना, हमारी औरत का भी पैर एकदम खड़बड़ हो गया है। आपके जैसा क्रीम अगर लगाएंगी तो उसका भी पैर एकदम मुलायम और कोमल हो जाएगा। देखिए ना कितना साफ है। अरे मैं सब बता दूंगी तुझे। अच्छा सुन, मैं सब बताऊंगी तुझे, लेकिन मेरे ना यहाँ पे दर्द हो रहा है। एक काम कर, तू यहाँ पे ऊपर आके बैठ और मेरे ना शोल्डर को दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अरे कैसी बातें कर रही हैं मालकिन। अरे आपका शोल्डर दबाने के लिए हमको आपके बराबर बैठना पड़ेगा, और हम ठहरे नौकर आदमी। अगर हम वहाँ आपके बाजू में बैठेंगे तो अपनी औकात अपनी नज़रों में गिर जाएंगे। रामू, मैं इतना भेदभाव नहीं करती हूँ, तू इतना मत सोच। तू आना बैठ, मेरे शोल्डर में ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ दबा दे आके। ठीक है मालकिन, आपका कहाँ टाल सकते हैं। आते हैं यहाँ ना मालकिन। हाँ। वैसे एक बात कहे मालकिन, आपका ये कंधा हमको दबा रहे हैं ना, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम कंधा नहीं, हमारे हाथों की मालिश हो रही है। बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। काफ़ी बड़े हो गए हैं आपके। मतलब आपकी उम्र बड़ी होती जा रही है। शादी वगैरह काहे नहीं कर लेती? रामू, तू जो कहना चाह रहा है मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। तू क्या कहना चाह रहा है? अच्छा तू मुझे एक बात बता, बिना शादी के अगर सब कुछ मिल सकता है तो क्या ज़रूरत है शादी करने की? नहीं मालकिन, शादी तो जरूरी होता है ना। अरे खानदान और वारिस भी तो चलाना होता है। ऐसा कुछ नहीं है रामू। अच्छा सुन, मेरे पास तेरे लिए एक ऑफ़र है। ऑफर? वो क्या है मालकिन? वो ऑफ़र ये है, जैसे अभी मैंने तेरे से पैर दबाया, ठीक है, उसके लिए मैंने तेरे को बोला कि मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। फिर उसके बाद तूने मेरा शोल्डर दबाया, हाँ, उसके भी तेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो दोनों के मिला के हुए 2000 रुपये। 1000 रुपये पैर के और 1000 रुपये शोल्डर के। अगर तू मुझे खुश कर देगा तो उसके मैं पूरे 10,000 तुझे दूंगी। मतलब पैर और तुम्हारे कंधे का हमको 2000 रुपये मिलेगा, और ऊपर से हमने तुम्हें खुश कर दिया, उसका हमको 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। मालकिन, अरे हम तो करने के लिए तैयार हैं, पैसा जो मिल रहा है। लेकिन मालकिन, हमको डर लग रहा है कहीं इसी पैसे के चक्कर में मालिक को अगर पता चल गया तो हम तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, और हमको घर काम के लिए इसके अलावा कुछ काम ही नहीं आता है। हम पैसों के लिए ये सब नहीं करने वाले। रामू, तू इतना सोच क्यों रहा है? और वैसे भी एक बात सोच, इस घर में हम 2 लोग रहते हैं, और भैया को बताएगा कौन? ना तू बताने जा रहा है ना मैं बताने जा रही हूँ। तो भैया को कैसे पता चलेगा ये सब कि क्या हो रहा है? बात तो सही कह रहे हैं मालकिन, लेकिन हमको डर लग रहा है। फिर भी अच्छा ये बताइए कि पैसा टाइम से मिल जाएगा ना, मतलब दे देंगी ना आप? रामू, मेरे पे भरोसा रख, मैंने अगर बोला है तो मैं दूंगी ना पैसा तेरे को। ठीक है मालकिन, आप जब पैसा देने के लिए तैयार हैं तो हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं। कोई बात नहीं मैडम, तो फिर नेकी और पूछ पूछ तुरंत आपका काम कर देते, आप हमें पैसे दे दीजिए। ठीक है, आइए यहीं कर लेते हैं। अरे रामू, यहाँ पे सोफा है, कंफर्टेबल नहीं होगा। एक काम करते हैं, अंदर बेडरूम में चलते हैं, ठीक है? आजा। अच्छा, तो रामू स्टार्ट करें?
जी मालकिन, स्टार्ट करते, हमसे तो रहा नहीं जा रहा है, आइए। आज तो मजा आ गया रामू। मालकिन हमें भी आज तो बहुत मज़ा आया। अच्छा मालकिन, जैसे आपने वहाँ बोला था हमको कि आप मेरा काम हो जाएगा तो मैं पैसे दे दूँगी, तो लाइए ना, पैसे दीजिए। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, देती हूँ, रुक। अरे मालकिन, पैसों बिना काम कहाँ चलता है, आजकल वही माँ बाप है। क्या ही गिन रही मैं, एक काम कर, तू खुद गिन ले। कोई बात नहीं मालकिन, आपने दिया होगा तो पूरे ही होंगे ना, गिनता उनता नहीं हूँ मैं। वैसे और कोई काम हो तो बताइए हमको। हाँ रामू, बहुत थक गई हूँ, एक काम कर, तू मस्त अदरक की कड़क चाय बना के दे दे मेरे को। ठीक है मालकिन, अभी हम आपके लिए अदरक वाला मस्त कड़क चाय लेके आते हैं। कुछ भी हो, रामू ने आज मजा दिला दिया। बहुत थक गई हूँ यार। जब तक रामू चाय बना के ला रहा है, एक काम करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। रामू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मालकिन, आपने हमें थप्पड़ मारा? हाँ, अरे हमने कौन सा गलत किया? हमने तो वही किया जो आप हमारे साथ पिछली रात में की थी। और वैसे भी हमने सोचा था कि यहाँ आके आपको सरप्राइज देंगे, लेकिन उल्टा आपने हमें थप्पड़ मार दिया। हाँ रामू, तू अपनी औकात भूल रहा है। कल जो भी हुआ हमारे बीच में वो मेरी मर्जी से था, तेरी मर्जी से नहीं। और तू इस घर का नौकर है, मालिक बनने की कोशिश मत कर। और तेरे से जितना बोला जाता है ना, उतना किया कर। निकल जा मेरे रूम से अभी के अभी। इसको जरा सा मुंह क्या लगाया, सर पे ही चढ़ के नाचने लग गया। अपनी औकात भूल रहा है, इस घर का नौकर है ना कि मालिक। और मुझे बहलाने चला है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैडम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ भी हो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। और कौन सा हमने गलती किया? हमने तो वही चीज़ किया जो उन्होंने अगली रात हमारे साथ किया था। हम तो खुश होके गए थे कि उनके कमर को हाथ लगाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और उसके बदले में हमें पैसा देंगी, लेकिन उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। वहाँ तक तो बर्दाश्त था, लेकिन जब उन्होंने औकात की बात की ना, सच बता रहे हैं, हमारा खून खौल बैठा। ऐसा लगा कि उन्हें अभी का अभी ना सबक सिखा दूं। खैर, ठहरे नौकर आदमी, बहुत कुछ सोच के छोड़ा है, लेकिन अब जहाँ बात औकात की आ गई ना, तो ये नौकर बताएगा कि उसकी क्या औकात है। मालकिन, अब आप हमें सपने में भी नहीं भूल पाएंगी, ऐसा हम आपके साथ करने वाले हैं। कौन इतना परेशान है, मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है। हे भगवान, किसने मेरा ऐसा वीडियो बना दिया? मैंने बनाया। तुमने? लेकिन क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बताते हैं ना। वो क्या है मैडम जी, आपको ना हमें थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए थी। और क्या गलत किया था? हमने तो सिर्फ एक छोटे से मजे ही लिए थे ना, जो आप हमारे साथ लिए थे वही हम आपके साथ किए। उसके बदले में आपने हमें थप्पड़ मारा। अरे वहाँ तक तो हमें बर्दाश्त था, लेकिन आपने ना जब हमारी औकात के बारे में बात की ना, तभी से हमारे अंदर की ज्वाला आपसे बदला लेने के लिए तड़प रही थी। इसीलिए हमने आपका ये खूबसूरत सा वीडियो बनाया। अब देखना, ये वीडियो मैं इंटरनेट पे वायरल करूँगा और फिर सबको जवाब देते फिरना कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये मैं नहीं हूँ, कोई दूसरी है। सफाई देते रहना।
नहीं नहीं रामू, देख ये वीडियो ना प्लीज़ तू कहीं शेयर मत करना, नहीं तो देख तू ही सोच, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहो। अरे दर दर भटको कि ये मैं नहीं हूँ वीडियो में, कोई दूसरा है। शायद कोई आपको यकीन कर ले कि आप ना हो, लेकिन मैं तो ये वीडियो वायरल करके रहूँगा। याद रखना, तुमने ना किसी का औकात के बारे में बताया है, अब तुम्हें वो औकात तो याद दिलानी पड़ेगी ना। नहीं नहीं रामू, देख तू जो बोलेगा मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ तू ना किसी को भी ये वीडियो शेयर मत कर प्लीज़। चल ठीक है, नहीं करता हूँ। एक काम कर, मेरे हाथ में ना 2 लाख रुपए लेके आ जा, शायद मेरा मूड बदल जाए। हाँ 2 लाख? रामू तो खुद सोच, इतना बड़ा अमाउंट मैं कहाँ से अरेंज करूँगी? 2 लाख? अरे 2 करोड़ नहीं मांगे हैं, सिर्फ 2 लाख मांगा है, और इतने बड़े घर की मालकिन हो। अरे 2 लाख क्या है आपके लिए? अरे मैं तो 5 लाख मांगने वाला था, शायद मेरा मूड भी बदल रहा है, मैं कहीं 5 लाख ना मांग लूँ, इसीलिए फटाफट जाओ और 2 लाख लेके आओ। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, तू यहीं बैठ। हाँ अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब इसे पता चलेगा कि हम क्या चीज़ है। अच्छा ये ले, और तुम मेरे को प्रॉमिस कर कि ये वीडियो किसी को शेयर नहीं करेगा तू। पैसे की खुशबू ऐसी होती है ना कि अच्छा अच्छा काम भी रुक जाता है, और आपने जब अब पैसा मुझे दे दिया तो मेरी मति मारी गई है कि मैं वीडियो वायरल करूँगा। लेकिन हाँ, वीडियो वायरल तो नहीं करूँगा, लेकिन ब्लैकमेल करने के लिए अपने पास रखूँगा। क्या हुआ ना, आगे भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वीडियो डिलीट कर दिया तो मेरे पास तो मौका ही नहीं रहेगा, और आप क्यों पैसा दोगी जब वीडियो ही नहीं रहेगा। इसीलिए वीडियो मैं अपने पास रखूँगा ब्लैकमेल करने के लिए। चलता हूँ। अच्छा हाँ, एक बात और, आपको ना किसी गरीब की औकात के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। क्या है ना, अगर गरीब अपने औकात पे आ गया तो आप जैसे अमीरों का कपड़ा 2 मिनट में उतर जाएगा। चलता हूँ, राम राम। हे भगवान, ये मैंने क्या कर लिया? मैंने ही फालतू में मुंह लगाया उसको। भूल गई थी कि नौकर है, अपनी औकात जरूर दिखाएगा कभी ना कभी। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ये डर लग रहा है कि वीडियो उसके पास है, कहीं उसने किसी को शेयर कर दी, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। अब भैया क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि एक नौकर के साथ और ये सब। छी, क्या करूँ? और ऊपर से रामू बोल के गया है ब्लैकमेल करेगा टाइम टू टाइम, मैं किसी को बोल भी नहीं सकती। समझ नहीं आ रहा। भगवान जी प्लीज़ इस सिचुएशन से मुझे बचा लो।